हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना सिखाऊंगी। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन और एक है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड एंड 6 साइड्स। तो पहले जान लेते हैं रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। उसके लिए थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेशन करेंगे। पॉलीगन्स हमने किया था दैट पॉलीगन्स आर a simple closed curve which are made up of line segments, और जैसे जैसे इनके वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टिसेस बढ़ते जाते हैं ऐसे ही पॉलीगन का साइज भी बढ़ता जाता है। So number of sides of vertices 3, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon and so on and so forth. इसके अंदर हमने एक कैटेगरी करी थी रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? अगर हम किसी भी पॉलीगन को रेगुलर कहते हैं, इसका मतलब वो दो चीजें सेटिस्फाई करता है। एक कि वो इक्यू एंगुलर है और दूसरा कि वो इक्यू लैटरल है। इक्यू लैटरल का मतलब हमेशा ट्रायंगल नहीं होता है। इक्विलैटरल का मतलब होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल है। इक्यू एंगुलर का मतलब होता है सारे एंगल भी इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगन की ये डेफिनेशन हम अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं। A polygon having all sides of equal length and the interior angles of equal size is known as a regular polygon. आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए या आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे पिक्चर के अंदर उसने एक रेगुलर पेंटागन दिखाया है और एक रेगुलर हेक्सागन दिखाया है, और राइट साइड की पिक्चर के ऊपर उसने एक इररेगुलर पॉलीगन दिखाया है जिसमें कोई भी, जैसे अगर इसकी 5 साइड्स हैं जिसमें से 2 इक्वल हैं और बाकी की 3 अनइक्वल हैं तो भी वो इररेगुलर होगा। इनफैक्ट 5 साइड्स में से अगर 4 इक्वल हो जाए और एक अनइक्वल है तो भी वो इररेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब सारी साइड इक्वल और सारे एंगल इक्वल। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगी जहां पे आपने पढ़ा है एक स्क्वायर और एक रोम्बस। रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रोम्बस के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है। इनफैक्ट स्क्वायर में भी यही प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर को एक रेगुलर पॉलीगन माना गया है और रोम्बस को एक इररेगुलर पॉलीगन माना गया है। इसका रीजन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन इसलिए है क्योंकि वो इक्विलैटरल होने के साथ साथ इक्यू एंगुलर भी है। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर ऐसा नहीं होता है। रोम्बस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट चारों एंगल अलग डिग्रीज के हो सकते हैं जिसमें 2 का पेयर बनता है क्योंकि ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो 2 टाइप के एंगल रोम्बस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। तो स्क्वायर एक इक्यू एंगुलर और इक्यू लैटरल है, एंड दैट्स व्हाई स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन एंड रोम्बस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। ये काफी कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे रोम्बस को रेगुलर पॉलीगन लिख देते हैं। आइए अब हम अपना क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट की डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी है। बी पार्ट करते हैं इसका। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर किसी पॉलीगन की 3 साइड है तो उसका जनरल नेम क्या होगा? उसका जनरल नेम होगा ट्रायंगल। अब क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल वाला है। तो रेगुलर पॉलीगन of 3 sides is known as equilateral triangle. Similarly, अच्छा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड हम अभी बिगिन कर रहे हैं। अगर हमारा 4 साइड्स है, सो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, जैसे मैंने अभी समझाया
will be a square and not a rhombus. तो यहाँ गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी. और थर्ड है 6-sided polygon. तो 6-sided polygon होता है एक हेक्सागन, बट जब हम उसको रेगुलर बना रहे हैं, 6-sided polygon एक नॉर्मल हेक्सागन होता है, बट जब हम उसको रेगुलर बनाते हैं तो हमें इसके आगे वर्ड लिखना पड़ता है रेगुलर हेक्सागन. हम सिर्फ अगर हेक्सागन लिखेंगे तो वो इर्रेगुलर भी हो सकता है. तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रेगुलर लिखना जरूरी है. इनफैक्ट मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि पॉलीगन्स के अंदर सिर्फ टोटल नंबर ऑफ साइड्स टू बी टेकन एज 4 हैव बीन गिवन स्पेशल नेम, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर. बट अगर हमारा n 5 या उससे ज्यादा होता है, सो ओनली द नेम ऑफ द पॉलीगन प्लस द वर्ड रेगुलर स्टिक्स विद इट. जैसे n equal to 5 if it is regular, so it's regular pentagon, regular hexagon, regular septagon, so on and so forth. तो ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन का पिक्चर दिखाया था, इसके अंदर अगर फिगर्स रेगुलर हो जाएंगे तो we will only add the word regular in front of the n-sided polygon. So that is the explanation of question number 5. In my next video, we will start with question number 6. If you have any query relating to this video, you can post your query in the comment section. Thank you. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.